अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये 7 चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। मैथमेटिक्स है 9th क्लास का। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें। इसमें हमारे पास है चूज़ द करेक्ट आंसर। इसमें हमने क्या करना है, चूज़ करना है करेक्ट आंसर, जो कि फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। उसने कहा इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन क्या है, 3 - 4x जो लेस देन इक्वल टू है 11 के। इसे सॉल्व करके ही हम इसके सोल्यूशन का पता चलेंगे। लेट हम सॉल्व करते हैं। ये है 3 - 4x लेस देन इज इक्वल टू 11। जब हमने इसे सॉल्व किया, आपको पता है ये 4x इधर है, ये 3 उधर जाएगा क्योंकि 11 लाइक टर्म्स है ना, एक जैसी हैं। 11 में से -3 हुआ तो 8 -4x लेस देन इज इक्वल टू 8। अब ये -4 है, जब माइनस दूसरी तरफ शिफ्ट होता है 4 तो डिवाइड होगा ना, तो कोई इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब माइनस होगा ना साथ, तो ये इनइक्वालिटी का साइन जो लेस देन में था वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू हो जाएगा और -4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जब इनको कटिंग करेंगे तो x क्या है, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2। तो अब हम ऑप्शन ढूंढते हैं। इधर कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, क्या है हमारा, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2। तो देख लें, इधर ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है -2, ऑप्शन सी है -14 और 4, ऑप्शन डी है नाउन ऑफ दिस। तो इसका डी होगा क्योंकि जो आंसर निकला वो तो है x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2। तो ये है इसका। अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग एनी ऑफ सिंबल्स लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन इज इक्वल टू इज कॉल्ड। अब वो कौन सा सैम्बल है जो ये लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इज इक्वल टू, वो कौन सा सैम्बल, वो इनइक्वालिटी के सैम्बल्स हैं। ठीक है, ये तो हमें पता है। अब नेक्स्ट है एक्स इज इक्वल टू डैश। एक्स की क्या वैल्यू होगी, इज द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, कि इसका ये सोल्यूशन आएगा। सबसे पहले उसने कहा एक्स की वैल्यू 5 लिख के देखनी है हमने यहाँ पर। अब हम पहले x की वैल्यू -5 पुट करेंगे, फिर x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, फिर x की वैल्यू 0 पुट करके देखेंगे, फिर x की वैल्यू 3/2 पुट करके देखेंगे। फिर पता चलेगा इनमें से कौन सा ऑप्शन हमने चूज़ करना है। तो आपको पता है ये -2 जो कि लेस देन x लेस देन 3/2 किस तरह लिखा जाएगा, (1.5). अब x की वैल्यू जब हम पुट करेंगे -5, तो अब ये स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पर है कि -5 लेस देन है 1.5 से। ये तो इतनी ठीक होगी, चल भी ये छोटा है, वाकई -5 छोटा है। लेकिन -5 ग्रेटर देन -2 से, हाउ दिस पॉसिबल। अगर आपको पता हो तो माइनस में जितनी वैल्यू बड़ी होती जाती है उतनी ही वो छोटी होती जाती है। तो ये रॉन्ग हो गया। अब हम इसी में x की वैल्यू पुट करेंगे -2, x की नेक्स्ट वैल्यू है 3 और ये है 1.5। अब उसने कहा 3 लेस देन है, 3 छोटा है 1.5 से और 3 बड़ा है -2 से। ये वाली साइड तो ठीक है, लेकिन 3 छोटा नहीं है, 3 तो बड़ा है, हमें पता 1.5 से। ये रॉन्ग हो गया सेकंड ऑप्शन भी। अब थर्ड ऑप्शन है 0 -2 जो है क्या, लेस देन 0 लेस देन 1.5। अब ये क्या है, अब ये कह रहा है 0 जो है वो लेस देन है 1.5 से, वाकई लेस देन है, ये वाली सही होगी इतनी बात। अब 0 ग्रेटर देन है -2 से, ये भी ठीक होगी। ठीक है, तो यही इसका राइट ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो अब इसका नेक्स्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपको दिख के पता चल रहा है कि यहाँ पर 3.2 1.5 होगा, जब यहाँ पे रखेंगे 1.5 लेस देन 1.5 से नहीं हो सकता, ये भी रॉन्ग होगा। तो इसका जो करेक्ट होगा आंसर वो 0 है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ x इज़ नंबर लार्जर है, नो लार्जर देन, सॉरी, इफ़ x इज़ नो लार्जर देन 10 देन, उसने कहा x बड़ा नहीं है 10 से, तो फिर वो क्या होगा, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 8। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है। x लेस देन इज इक्वल टू 10, ये हो सकता है। और x लेस देन है 10 से, नहीं, उसने कहा x 10 से बड़ा नहीं है। ठीक है, और x उसने कहा यहाँ पर क्या, ग्रेटर देन 10, तो ये भी गलत है। यहाँ पर आएगा एक तो x इक्वल होगा 10 के और एक छोटा हो सकता है। ठीक है, इक्वल होगा ना, पहले इक्वल होगा और छोटा भी हो सकता है, इसलिए इक्वल टू और लेस देन। इफ़ द कैपेसिटी ऑफ सी ऑफ एन एविलेटर इज, ये जिसे वो कहते होते हैं हम लिफ्ट, ठीक है, इज एट मोस्ट 1600 पाउंड देन, उसने कहा उसकी कैपेसिटी कितनी 1600 है। तो उसे किस तरह हम लिखेंगे कि सी लेस देन 1600 से जो उसकी कैपेसिटी है लिफ्ट की वो कम होगी 1600 से, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो गलत हो गया ऑप्शन। सी जो है वो ग्रेटर देन, उसकी कैपेसिटी 1600 से ज़्यादा और इसके बराबर नहीं, सी कैपेसिटी उसकी क्या इक्वल और लेस देन होगी।
जब भी किसी चीज़ की कैपेसिटी होती है एक तो उसके बराबर होगी 1600, जितनी उसकी कैपेसिटी होती है, जितनी हमें उसने रेंज दी थी 1600 के बराबर लाजमी होगी, और उससे कम भी हो सकती है, ठीक है, और उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, और यहाँ पर ज़्यादा ये ऑप्शन गलत होगा। x इज इक्वल टू 0 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। अब उसने कहा x 0, पहले इधर x पुट करेंगे 0, तो x 0 0 ग्रेटर देन 0, 0 0 से बड़ा कैसे हो सकता है, रॉन्ग हो गया। अगर इधर हम 0 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा 3x, फिर 5 रह जाएगा, 5 लेस देन है 0 से, 5 तो बड़ा है 0 से, ये भी रॉन्ग हो गया ऑप्शन। अगर यहाँ पर 0 पुट करते हैं x 0 हो गया, पीछे रह जाएगा 2 लेस देन 0, 2 लेस देन है 0 से, नहीं जी 2 तो बड़ा है 0 से। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर अगर हम 0 पुट करते हैं तो पीछे रह जाएगा -2 लेस देन है 0 से, ये सही है वाकई, -2 क्या है, लेस देन है 0 से। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स, और ट्रू फॉल्स 9th क्लास के पेपर्स में एनुअल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं नहीं कर रही। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि है आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चंस के हमने आंसर देने हैं। कुछ क्वेश्चन वही हैं जो हम कर चुके हैं, कुछ नए हैं। लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले डिफाइन द लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, ठीक है, वन वेरिएबल की लीनियर इक्वालिटी, आपको पता है लीनियर इक्वालिटी की हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है। आ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल x इज एन इनइक्वालिटी इन विच द वेरिएबल x अकर ओनली टू द फर्स्ट पावर एंड इज ऑफ द फॉर्म। मैं इसमें लीनियर इक्वालिटी क्या होती है, लीनियर होता क्या है, इसमें लीनियर में x की पावर 1 होती है, ठीक है, और इनइक्वालिटी को ये कैसे लिखते होते हैं, इधर इनइक्वालिटी का साइन लेस दैन ग्रेटर दैन इज और लेस दैन इज इक्वल टू ग्रेटर दैन इज इक्वल टू आ जाता है। अगर ये इक्वेशन की बात होती तो यहाँ पर इक्वल होना था, ठीक है, वेयर a एंड b बिलोंग्स करेंगे आर को, इस तरह आपने इसकी डेफिनेशन लिख देनी है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेट द ट्रिचोटोमी, कुछ लोग इसे ट्रिकोटोमी पढ़ते हैं, कुछ लोग इसे ट्रिचोटोमी पढ़ते हैं, बोथ ऑफ प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है, आप जाके गूगल भी कर सकते हैं। एंड ट्रांसिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी, अब ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी पढ़नी है, ठीक है, और ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूं, हमने ये फर्स्ट ईयर में भी ये चीज़ें यूज होती हैं। लॉ ऑफ ट्रिचोटोमी ये आपकी बुक पे है, फॉर एनी ए एंड बी बिलोंग करता है रियल नंबर से, वन एंड ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये जो स्टेटमेंट है ना, इनमें से एक स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है, या तो ए लेस देन होगा बी से, या ए इक्वल होगा बी के, या ए ग्रेटर देन होगा बी के, ये चीज़ है इसमें। क्या है इसमें लॉ ऑफ ट्रिचोटोमी में, कहता है एक ए और बी लेते हैं जो बिलोंग करते हैं रियल नंबर में से, उनमें से ओनली वन क्या होगा, एंड ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू होगी, क्या होगी, या तो ए लेस देन होगा बी से, या ए इक्वल होगा बी के, या ए ग्रेटर देन होगा बी के। लाइक दैट, इधर मैंने थोड़ी सी एग्जाम्पल दी, अगर ए हमारे पास 7 है, बी हमारे पास 8 है, तो क्या होगा, ए लेस देन है बी से, या तो ये सही होगी। अगर ए हमारे पास 7 हुआ और बी भी 7 हुआ, ये दोनों इक्वल होंगी, या तो ये सही होगी। इस तरह करके मतलब इनमें से एक स्टेटमेंट सही होगी, ठीक है ना। अब आ गया ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इफ़ ए ग्रेटर देन है बी से एंड बी ग्रेटर देन है सी से, तो देन क्या होगा, डेफिनेटली फिर ए क्या होगा, ग्रेटर देन होगा सी से भी। अगर तो ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो डेफिनेटली ए बड़ा होगा सी से, ठीक है। इफ़ ए क्या है, लेस देन है बी के, ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, बी छोटा है सी से, तो फिर भी ए जो होगा डेफिनेटली वो ए से, ए क्या होगा, ए लेस देन होगा किससे, सी से। क्या ए लेस देन है किससे, छोटा है बी से, और बी छोटा है सी से, तो ए क्या होगा, डेफिनेटली ए क्या होगा, लेस देन होगा सी से। ये इस तरह इसकी ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, ये रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं 9th क्लास की हम, 7th चैप्टर की। द फार्मूला रिलेटिंग डिग्री फ़ारेनहाइट ऑफ डिग्री सेल्सियस इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज एफ इज इक्वल टू 9/5 सी प्लस 332 फॉर व्हाट वैल्यू सी इज, क्या वैल्यू होगी सी की जब फॉर एफ जो होगा वो लेस देन होगा 0 से। अब हम यहाँ पर लिखेंगे एफ लेस देन इज इक्वल लेस देन 0, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एफ की जगह क्या कर देंगे, लेस देन 0 लिख देंगे, इक्वल का साइन हट जाएगा, तो लेस देन 0, ये क्या है, इक्वल था ना, हम कहेंगे लेस देन है 0 के, ठीक है जी। सारा वैसे ही 9/5 सी प्लस 32, एफ क्या है, लेस देन 0, वैसे लिख देंगे, ये क्या है, लेस देन है 0 के। तो अब ये इस सारे को हमने रख लेना ना कि लेस देन है 0 के, एफ की तो वैल्यू यहाँ पर है ना लेस देन 0 के होगा, कि सी की कौन सी वैल्यू होगा कि वो लेस देन 0 होगा। अब हमने यहाँ से सी की वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ पर हमने लेस देन, इस ये जो चीज़ है वो लेस देन है 0 से लिख लेनी। अब 9 सी ओवर 5, ये 0 इधर 32 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 9 सी लेस देन है -30, और ये 5 मल्टीप्लाई उधर जाके सॉरी इधर डिवाइड और दूसरे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर जो 9 सी है वो छोटा है -60 से। अब यहाँ पर 90 क्या है,
वो 9 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, जब ये डिवाइड होगा तो हम इसे ये आंसर आ जाएगा, हम कहेंगे c लेस देन है -17.78। जब c छोटा होगा ना इससे तो फिर क्या होगा, f भी छोटा होगा 0 से, ठीक है। हम लिखेंगे f लेस देन 0 व्हेन c क्या होगा, इससे छोटा होगा, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये है 7 टाइम द सम ऑफ एन इंटीजर। 7 टाइम एक इंटीजर है, सम किया एंड 12 और 12 के साथ। सबसे पहले इतना लिखो 7 एक लेट एन इंटीजर बी एक्स, एक इंटीजर हमने ले लिया एक्स एंड 12 वो 12 है। अब हमने क्या करना, उसने सम कहा ना, 7 टाइम सम किया, जमा किया एक इंटीजर को 12 के साथ। एक इंटीजर एक्स लिया जिसको जमा कर दिया 12 के साथ, और कितनी टाइम 7 को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट उसमें क्या है, उसने कहा एट लीस्ट कम से कम 50, क्या होगा, कम से कम 50 मीन जो वो इक्वल होगा या लेस देन इक्वल टू होगा, वो जो उसके ये जो चीज़ है ना वो किसके इक्वल होगी या लेस देन होगी, 50 के। हम कहेंगे उसने कहा कम से कम 50 लिख के वो क्या है, लेस देन इक्वल टू 50 से कम हो सकता है, 50 से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्या कहा उसने, एट लीस्ट कम से कम 50 से कम हो सकता है, 50 के से ज़्यादा नहीं हो सकता, इसलिए लिखेंगे 50 लेस देन इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स प्लस 12। इसी तरह आगे आ जाए एंड एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 60 से क्या, ज़्यादा से ज़्यादा 60 मतलब 60 से बड़ा हो सकता है ना, तो हम कहेंगे ये इधर से अगर पढ़ा तो 60 ग्रेटर देन इज इक्वल, 60 के इक्वल भी होगा और 60 से ज़्यादा भी होगा। अगर आपको पता ना, जब ये वाला साइन होता है लेस देन और इक्वल का, जिस तरफ को खुला होता है वो ग्रेटर होता है और साथ इक्वल। अब यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, 60 से ग्रेटर और इक्वल, इस तरह लिख लेंगे हम इसे करने के बाद आपको पता है इनइक्वालिटी में आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती है। हम इसे 2 पार्ट्स में करते होते हैं। 50 लेस देन इज इक्वल टू 7x प्लस 84, क्योंकि इसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 7x प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई 84 आ जाएगा, ठीक है। पहले इसके साथ करेंगे, फिर 7x प्लस 84 जो कि लेस दैन इज इक्वल टू 60 से, तो वो इस तरह लिख लेंगे। जब इस तरह करेंगे 50 इधर और माइनस 84, क्योंकि ये जो 7x इधर है तो ये 50 और ये 84 इधर आके माइनस का हो जाएगा। जब इसे माइनस किया 34 आ जाएगा जो कि क्या है, लेस दैन इक्वल टू 7x की। तो जब ये -34/7, क्योंकि 7 इधर मल्टीप्लायर है और ये लेस दैन इज इक्वल टू एक्स की है। अब देखो एक्स हम इधर लेके, मैंने आपको हमेशा का एक्स को लेफ्ट साइड रखा करो, तो यहाँ पर या तो आप यहीं पर लेफ्ट साइड ले आया करो, अगर या तो लास्ट पे ले आना, ये आप पे डिपेंड करता है, मैंने एक्सरसाइज में बताया भी था। तो मैंने एक्स इधर लेके आई हूँ, तो ये डेफिनेटली ये एक्स क्या है, एक्स की तरफ को खुला हुआ है ना मुंह ग्रेटर दैन का, तो एक्स की तरफ को खुली हुई ही ये लिखनी है जो ग्रेटर दैन का साइन है। ये क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल टू एक्स ग्रेटर दैन, इधर भी था ना, इधर से पढ़ो तो एक्स क्या है, एक्स की तरफ को ओपन है ना इसका फेस, एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू किससे, -3/7 से। इसी तरह मैंने लिखा एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू -34/7, और इसी तरह आपने इसको सॉल्व कर लेना, जिसमें आपने 7 इधर लेफ्ट साइड पहले ही कर लिया मैंने, तो वो क्या है, एक्स क्या है, लेस दैन इज इक्वल टू -24/7। कैसे हुआ, यहाँ पर 84 था, उधर जाके माइनस हुआ जो कि -24 हुआ एक्स, और ये लेस देन इज इक्वल टू ही साइन था कि ये एक्स जो है वो लेस देन है, उधर जाके ये डिवाइड हो गया। तो इस तरह इसको हम लिखते किस तरह होते हैं, एक्स सच दैट एक्स दरमियान में लिख के, ये देखिए एक्स की तरफ को कॉर्नर है ना इसका, कॉर्नर और इक्वल टू -24/7। अब यहाँ पर देखो ये एक्स की तरफ को इसका ओपन फेस है, एक्स की तरफ को ओपन फेस बनाया इक्वल टू का -34/7। ये इसी तरह सॉल्व करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया इसका रिव्यू एक्सरसाइज का 4, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 4 था। फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट हमने कर लिए, अब हम करेंगे 3 क्वेश्चन के, 3 क्वेश्चन के 4 पार्ट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड चेक फॉर एक्सट्रेनियस सोल्यूशन। एक्सट्रेनियस सोल्यूशन वो होता है जब लाइक दैट जब हम कोई आंसर निकलता है ना वो इक्वल ना आए तो वो एक्सट्रेनियस सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो अगर वो इक्वल आ जाए तो वो क्या होता है, सोल्यूशन सेट होता है। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, क्या करते होते हैं, टेकिंग स्केयर लेते होते हैं बोथ साइड। जब स्केयर लेते हैं उनकी ब्रैकेट्स खत्म हो जाती होती हैं, तो आ जाएगा 2t + 4 इज इक्वल टू t - 1। जब उसे हम सिंप्लीफाई करेंगे t इज इक्वल टू -5। जब हम -5 को किस में पुट करते होते हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन में जो गिवन होता है, इसमें हम -t को पुट करेंगे तो जो कि हमारे पास स्क्वायर रूट -6 यहाँ पर देखो स्क्वायर रूट में -6 आ रहा है जो कि इमेजिनरी। आपको एक बात बता दूँ स्टूडेंट्स, अगर नहीं भी पता, वैसे हमारे पास क्या होता है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के होता है, लेकिन स्क्वायर रूट -1 इज इक्वल टू आयोटा के इक्वल होता है, ठीक है। इसी से ये चीज़ बनी, क्योंकि इधर स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से
स्क्वायर रूट, और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, तीसरा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर आयोटा आ रहा है तो हम कहेंगे हेयर स्क्वायर रूट -6 इज एन इमेजिनरी नंबर बिकॉज वी राइज ईच साइड ऑफ द इक्वेशन पावर्स। हमने क्या की थी, इवन पावर्स ली थी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे था, इसकी पावर आई थी, ठीक है। तो इवन साइड क्या ली थी, इवन पावर्स ली थी, जिस वजह से ये क्या सोल्यूशन सेट इसका नहीं बन रहा। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, क्यों नहीं बन रहा। एक चीज़ ये याद रखना पहले सेकंड पार्ट से कि इसके स्क्वायर रूट में -1 आ रहा है, जो कि इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी क्यों, क्योंकि उससे आयोटा बन जाएगा, ठीक है। ये हमने रीज़न लिख देनी। नेक्स्ट हमारे पास स्क्वायर रूट 3x -1 -2 स्क्वायर रूट 8 -2x इज इक्वल टू, इसका क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। ये इक्वल के इस साइड ले जाएंगे क्योंकि इधर माइनस है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, स्क्वायर रूट खत्म करेंगे, 3x -1 इज इक्वल टू 4 का 2 का स्क्वायर आया तो 4 हो जाएगा ब्रैकेट में, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना अंदर 8 -2x। तो ये जब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 32 -8x, जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे x वाले एक तरफ कर लेंगे, दूसरे एक तरफ करेंगे 3x, ये इधर आके +8x होगा इज इक्वल टू 32, इधर आके 1 प्लस का हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा, इधर 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। फिर हमने चेक करना होता है क्योंकि एक्सट्रेनियस सोल्यूशन है कि नहीं, ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करना है। ये ओरिजिनल क्वेश्चन, इसमें हमने x की वैल्यू 3 पुट की तो ये इज इक्वल टू 0 है, तो हमें पता होना चाहिए कि जब इसे सॉल्व करेंगे ये भी 0 के इक्वल आएगा। तो हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ पर x है पुट किया, 339 -1 -2 इसके साथ मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट 8 और 2 3 6 -6, जब स्क्वायर रूट में 2 आ जाएगा 8 में से 6 निकालेंगे, इधर 8 में से 9 में से 1 निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, जो कि हम इस तरह लिख सकते हैं ना कि 8 इस तरह होता है ना, सॉरी 2 की पावर 3, तो अगर इस तरह लिख लें 2 की पावर 2 और डॉट, ये x से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो x 2 बाहर आ जाएगा और 1 2 इधर अंदर हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह जो कि एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट, 0 इज इक्वल टू 0 विच इज़ ट्रू। तो हम कहेंगे एज x इज इक्वल टू 3 सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन, देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट इज 3। अब आगे हमारे पास 5 क्वेश्चन, इसमें क्या है, एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट की ये बार्स ख़त्म करते होते, कैसे करते होते हैं कि हम पहले रेंज कर लेते हैं। रेंज कैसे कर लेते हैं, इधर -2 है, हमें तो इधर एब्सोल्यूट की केली वैल्यू चाहिए होती है ना, तो ये -2 उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट की बार ख़त्म करने के लिए क्या, जब इसे ख़त्म करते जो इक्वल के इस साइड होता है ना एब्सोल्यूट के बगैर, वो एक दफ़ा प्लस आया था एक दफ़ा माइनस। अगर ये एब्सोल्यूट के साथ भी होता है तब भी वो जो इक्वल की दूसरी तरफ होता है, एक दफ़ा प्लस में आता है एक दफ़ा माइनस में आता है। फिर इसे 3x + 14 इक्वल टू, एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे 5x + 2, फिर इसको 3x + 14 इज इक्वल टू -5x + 2 ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई होना, 3x + 14 इज इक्वल टू 5x + 2, जब ये माइनस ओपन होगा -5x आ जाएगा और प्लस -2 आ जाएगा। अब x वालियों को एक तरफ कर लेना है। अब देखो इधर 5x है, इधर ला के मैंने माइनस इधर क्यों लेके, ताकि वो बड़ी वैल्यू के साथ x है, आप इधर भी ले आ सकती है, आप पे डिपेंड करता है आपने 5x इधर लेके आना है कि 3x उधर लेके जाना है इक्वल के। मैं 3x इधर लेके -3x हो गया, 12 में से -2 निकाले 14 में से तो 12 हो गया, इज इक्वल टू इसे सॉल्व किया तो 2x आ गया, जो कि x की वैल्यू 6 आ गई इस तरह। और इसी तरह जब मैंने इसे सिंप्लीफाई किया, यहाँ पर -5x था, इधर लेके आऊँगी तो मैं प्लस हो जाएगा तो वो 8x हो जाएगा। तो जब इन दोनों को किया तो -16, तो 16 के साथ जब -16 ये 8 इधर मल्टीप्लाई दूसरे तरफ जाके डिवाइड होगा, जब इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2। तो अब देखो हमने क्या करना होता है, इनको चेक करना होता है। एक दफ़ा x की वैल्यू 6 पुट करनी है, एक दफ़ा x की वैल्यू -2 पुट करते होते हैं। तो ये पुट किस में करते हो, तो जो ओरिजिनल गिवन क्वेश्चन होता है वो उसमें क्या था, 3x + 14 एब्सोल्यूट -2 इज इक्वल टू 5x। मैंने इसी तरह 6 की वैल्यू पुट कर देनी इसी कंडीशन में, x की, यहाँ पर x था वहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर x था वहाँ पर 6 आ गया। एक वैल्यू थी x इज इक्वल टू -2 और अब यहाँ पर एक की -2 पुट कर देंगे, इधर जो इक्वल के उस साइड 5x उसके साथ भी -2 पुट कर देंगे। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे 6 3 18 + 14 एब्सोल्यूट में -2 और इज इक्वल टू 30, मीन के इसको सॉल्व करने से 30 के इक्वल आना चाहिए। तो अब ये देखो 18 + 14 32, एब्सोल्यूट में -2 है, तो जब इसे सॉल्व करेंगे 30 इज इक्वल टू 30। इसी तरह आप इसको कर लेंगे, ठीक है। हम कहेंगे ये जो है इक्वल नहीं आएगा, विच इज़ नॉट ट्रू। फिर अब एक तो इक्वल आ गया, एक सोल्यूशन तो सही है, x इज इक्वल टू 6 पुट किया तो आंसर इक्वल आया, x इज इक्वल टू -2 पुट किया तो आंसर नहीं इक्वल आया, विच इज़ नॉट ट्रू। हम कहेंगे इसका सिर्फ सोल्यूशन सेट क्या होगा, सिंस सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 6। क्यों, क्योंकि इसको पुट करने से आंसर इक्वल आया, इनके इसको पुट करने से नहीं आया, तो इसलिए ये एक ही सोल्यूशन सेट है। अब इसका सेकेंड पार्ट है,
ये इस तरह है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 1 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 नीचे मल्टीप्लाई डिवीजन में, तो ये इस तरह हो जाएगा। लिख इसी तरह 1 ऊपर मल्टीप्लाई 3 डिवीजन में मल्टीप्लाई होता है, डिवीजन में आ जाएगा। अब इसका एब्सोल्यूट ये देखो, ये लहदा, अब हम इसको एक ही एब्सोल्यूट, क्योंकि इसके साथ भी एब्सोल्यूट है, इसके साथ भी, तो इनको इक्वल कर लेंगे। सबसे पहले इधर क्या किया है, ये देखें, इधर है एब्सोल्यूट x - 3 इज ओवर में 3 इज इक्वल टू x + 2 एब्सोल्यूट ओवर में 2। इधर क्या किया, इधर मैंने इस तरह कर दिया, इसको इस जगह लें, इसको इस जगह ले गई, ठीक है। इस तरह हो सकता है इक्वल के, कि इसको इस जगह लेके आएंगे और इसको इसकी जगह, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरह। ये देखिए ऐसे हो सकता है ना, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरह इसको इस जगह ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, हो जाएगा, ठीक है। तो वो फिर एक एब्सोल्यूट कर लेंगे, 3/2 हो जाएगा। फिर जब इसका एब्सोल्यूट ओपन करेंगे, x - 3 x + 2 इज इक्वल टू, एक दफ़ा ये प्लस में, एक दफ़ा माइनस में। अब इसे एक दफ़ा इसके इक्वल प्लस में रखेंगे, एक दफ़ा इसके इक्वल माइनस में रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये आ जाएगा 2x - 6 इज इक्वल टू 3x + 6। जब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा -x इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो -x इज इक्वल टू 12 होगा, तो जब आपको पता है माइनस इधर है तो दूसरी तरफ चला जाता होता है, x इज इक्वल टू -12 आ जाता होता है। अब इधर एक दफ़ा माइनस में, तो एक दफ़ा प्लस, इधर माइनस में है ना, उधर प्लस में था, तो इधर जब हम करेंगे इसे, तो जब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये -3 के साथ ही होना है, ये ख्याल रखना है। यहाँ पर यही गड़बड़ करते हैं स्टूडेंट्स। तो -3x माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 6 आ जाएगा, ये वाली चीज़ इसी तरह ये इधर मल्टीप्लाई होगा, 2x - 6। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 हो जाता है, 5x इज इक्वल टू 0, ये 5 उधर जाके डिवाइड होगा, वो भी 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 0 आ गई। फिर एक दफ़ा x की वैल्यू 12 पुट करनी, ओरिजिनल क्वेश्चन में एक दफ़ा x की वैल्यू 0 पुट करनी। जब 12 करोगे, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ -12 पुट करोगे, -12 पुट करते जाओगे, -12 -3, यहाँ पर -12 पुट किया, -3, ये हो जाएगा -15, और ये साथ क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई 1/3, ठीक है। इसका मतलब 115 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ओवर डिवीजन में 3 आ जाएगा। इसी तरह जब इधर -2 प्लस 12 प्लस -12 + 2, तो प्लस माइनस किया तो -10 आ गया, ओवर में 2 इधर मैं डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना साथ। इनको सिंप्लीफाई किया, 5 इज इक्वल टू 5, इधर 0 पुट किया तो x की वैल्यू तो इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट क्या है, दोनों -12 एंड 0। इसका अब 5th क्वेश्चन है। अब हमने इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। इसमें क्या है, -1/3 x + 5 जो कि है लेस दैन इज इक्वल टू 1, लेस दैन इज इक्वल टू 1 है, तो हम क्या करेंगे, -1/3 x, अब ये लेस दैन इज इक्वल टू -4। कैसे 4 हुआ, क्योंकि ये जो 5 था इधर जाके माइनस का हो गया, तो 1 - 5 कर दिया मैंने, यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व किया ना। देखो ये 5 इधर था, 5 इधर ले आई मैं, -5 हो गया, -4 हो गया। अब x के साथ क्या मल्टीप्लाई रहा है, -1/3, तो ये देखो -1 इधर वैसे ही मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये 3 ओवर में था x के साथ, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जो हो जाएगा -12, -x इज लेस दैन इज इक्वल टू -12। अब आपको पता है यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई और x के साथ दूसरी तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा डिवाइड में। लेकिन जब माइनस है ना x के साथ, माइनस को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं ना, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर लेस दैन इज इक्वल टू, जब माइनस उधर जाएगा तो x ग्रेटर दैन इज इक्वल टू हो जाएगा -12 ओवर माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, x ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 12 से, तो जिसे हम इस तरह लिखते हैं, x सच दैट x ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 12 के। ये लास्ट क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज का, इस तरह। तो इसको हम 2 पार्ट्स में करते होते हैं। -3 को पहले इन दोनों को लिखते होते हैं, फिर इन दोनों को लिखते होते हैं। इसी तरह मैंने लिख लिया। इसको सॉल्व करने का तरीका है, आप इकट्ठा भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ डिफिकल्टीज आ जाएंगी। अब यहाँ देखो, यहाँ पर 5 डिवाइड और इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिससे -15 हो जाएगा, लेस दैन 1 - 2x। और जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x क्या आ जाएगा हमारे पास, x हमारे पास लेस दैन 16/2 आ जाएगा। जब पॉजिटिव x होगा तब नहीं उसकी इनइक्वालिटी का साइन चेंज होना, जब नेगेटिव शिफ्ट होगा तब इनइक्वालिटी का साइन चेंज होना। यहाँ पर देखो पॉजिटिव x था, इसलिए इनइक्वालिटी वैसी ही जैसी गिवन थी। यहाँ पर देखो, जब हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, मतलब x के साथ -2 है। जब -2 उधर जाएगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, जस्ट माइनस के साइन की वजह से। तो इसका आंसर किस तरह लिखते होते हैं, x, ये देखो ओपन है ना x की तरफ को, ग्रेटर दैन -2 से, फिर x क्या है, लेस दैन, कॉर्नर है इसका, लेस दैन 8 से। ये इस तरह इसका आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी ये रिव्यू एक्सरसाइज 7 चैप्टर की। अगर आपको समझ आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।